हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 MS पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस सूट विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट सिंपल एंड अपीलिंग प्रेजेंटेशंस। हम पावर पॉइंट को क्यों यूज़ करते हैं? एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जब भी हमें जैसे अगर अपने स्कूल में हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है, हमें कुछ टास्क मिला है कि हमें उस चीज़ को शो करना है, तो हम क्या करेंगे? एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो बनाएंगे किस पे? पावर पॉइंट पे। तो पावर पॉइंट हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम जैसे ऑफिस यूज़ करते हैं या एक्सेल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन तो नहीं बना सकते ना, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है MS पावर पॉइंट, और जिसका हम वर्जन पढ़ रहे हैं 2010। तो व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन, हम देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होती है। A PowerPoint presentation is a series of a collection of several pages called slides arranged in an organized way to present information। प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब हम कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट किसी को दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम मटेरियल तैयार रखते हैं। जैसे कि एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल के लिए, हमें एक टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम कुछ मैटर देखेंगे। मैटर का मतलब कि हमें क्या लिखना है। फिर उसके रिलेटेड हम इमेजेस ढूंढेंगे कि हमें उसके रिलेटेड इमेजेस हैं लेनी है, और जो भी हम उसको ग्राफिक्स देना चाहें या कुछ भी ट्रांजिशन देना चाहें या फिर म्यूज़िक लगाना चाहें, तो वो सब क्या हो जाएगा? एक किस्म का डेटा हो जाएगा जो हम एक प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम? प्रेजेंटेशन के लिए हम उस चीज़ को फिर सीक्वेंस से लगाएंगे। जैसे हमें फर्स्ट स्लाइड पे हमें क्या दिखना चाहिए, सेकंड स्लाइड पे हमें क्या दिखना चाहिए, थर्ड पे क्या दिखना चाहिए। तो जितनी स्लाइड्स हम बनाएंगे, जितना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होगा, वो चीज़ हम क्या करेंगे? अपनी प्रेजेंटेशन में लेके आ जाएंगे। तो ये मैं जनरली पढ़ा रहा हूँ, मैं एक और इसी का पार्ट बनाऊँगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो ये था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम किस लिए बनाते हैं? जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट अपना किसी को दिखाना होता है, ठीक है, विजुअली दिखाना होता है। लाइक कि आप सबमिट करते हो फाइल्स, तो वो तो हमारे पास फाइल्स आती हैं, लेकिन हमें किसी जगह पे प्रेजेंट करना अपना प्रोजेक्ट, तो हम एक फ़ाइल एक पर्सन को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस होगी, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रेजेंटेशन बना के पावर पॉइंट पे सबको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, हम कैसे ओपन करते हैं पावर पॉइंट को। टू ओपन MS पावर पॉइंट 2010, फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ पे आएगा? आपके कंप्यूटर का स्टार्ट बटन, ठीक है। क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स भी आपके कंप्यूटर के स्टार्ट बटन जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑल प्रोग्राम का बटन आ जाएगा। फिर आ जाएगा स्टेप 3, पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। आपके पास ऑफिस का एक फोल्डर आ जाएगा, उसमें आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि आप विंडो कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे 7 यूज़ करेंगे तो आपको अलग तरह से प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जैसे ऑल प्रोग्राम्स 10 यूज़ करेंगे, उसमें अलग तरह से आ जाएगा, और उसका व्यू करने का अलग से आ जाएगा। 8 में आपको और अलग तरीके से आएगा, 8.2 में अलग तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, ये आपके विंडोज 7 के स्टेप्स हैं, जिसमें ऑल प्रोग्राम्स आपको शो हो जाएगा। जैसे स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ऑल प्रोग्राम्स का आ जाएगा, ऐसे ही,
ठीक है। उसके बाद 4 स्टेप है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका पावर पॉइंट 10 ओपन हो जाएगा। तो ये एक इमेज भी है जिसमें इन्होंने बताया है कि ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे है, ठीक है। ये बटन है यहाँ पे और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स है। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये विंडो 7 का व्यू है। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसका व्यू अलग तरह से होता है, ठीक है। बटन वहाँ उसका भी यहीं पे होता है, बट उसको इस तरह से व्यू नहीं होता है, फोल्डर्स का थोड़ा अलग तरीके से होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स दिए हैं जो हम फॉलो करेंगे वैसे ओपन करने के लिए जो प्रेजेंटेशन हमें नई क्रिएट करनी है। तो जैसे स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। जब भी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहला जो बटन आता है वो फाइल का आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी एप्लीकेशन को जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या आएगा, फाइल में आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव एज का ऑप्शन, मतलब क्रिएट भी वहीं से करेंगे, सेव भी वहीं पे करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग से एप्लीकेशन व्यू है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका फाइल वाले बटन पे क्लिक करना, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना। तो जब न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पहला प्रेजेंटेशन जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। स्टेप 2 सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स पैन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे वो क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है जो आपको टेम्पलेट्स ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो बनी होती हैं पावर पॉइंट में वहीं से लेनी है आपको, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप रहेगा। फिर थर्ड क्या रहेगा, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, द स्लाइड विल डिस्प्ले द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने कंटेंट जो आप लिखना चाहते हो उसको एडिट कर पाओ, तो वो प्लेस होल्डर्स बन जाते हैं। एक तो टाइटल वाला, ऐड टाइटल वाला प्लेस होल्डर हो जाता है, एक सब टाइटल वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 तरह के हो जाएंगे आपके पास जब भी आपके पास कोई टाइप करने के लिए आप स्लाइड ले लोगे, ठीक है। उसके बाद 4th स्टेप है अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूजेस द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर टेक्स्ट एंड कलर्स। आप कोई भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोगे तो वो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मतलब आपका बैकग्राउंड वाइट रहेगा और जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो ब्लैक रहता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का स्टाइल मतलब फ़ॉन्ट, कलर, साइज़ वो सब आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 है क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड्स, ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट अ लेआउट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, ठीक है। एक लेआउट बटन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब्स। होम टैब में आपको जितना भी जो भी आपको चाहिए होगा उसके रिलेटेड वो सब आपको मिल जाएगा। स्टेप 6 है यू कैन नाउ ऐड टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर्स ऑफ द स्लाइड। आप अब प्लेस होल्डर में अपना क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हम कैसे अपनी फर्स्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन है, न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं हम अपनी नई प्रेजेंटेशन को, और उसमें कैसे हम एक टेम्पलेट लेते हैं ब्लैंक टेम्पलेट प्रेजेंटेशन के लिए जो अवेलेबल प्रेजेंटेशन होती है उसमें कैसे लेते हैं, और कैसे हम उसको ब्लैक प्रेजेंटेशन को
क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उसमें कैसे ऐड करते हैं अपना टेक्स्ट बॉक्स मतलब प्लेस होल्डर्स, जहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट जो है लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एडिटिंग क्या होती है, जब भी हमें अपनी स्लाइड्स में, अपनी प्रेजेंटेशन में चेंजेस करने होते हैं कि वो अच्छी दिखे, या फिर हमें कुछ ऐड या डिलीट करना होता है, तो वो सब किस में आ जाता है, एडिटिंग में आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड कैसे लेते हैं, फर्स्ट आपने ली तो नई स्लाइड कैसे लेंगे यार। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, गो टू होम टैब। ठीक है, आपको होम टैब पे क्लिक करना है, देन क्या करना है, सेकंड स्टेप है सेलेक्ट न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये नया जब भी आप न्यू स्लाइड लेंगे तो ये स्टेप हैं न्यू स्लाइड के लिए। और अगर डिलीट करनी है आपको तो कैसे डिलीट करेंगे, डिलीटिंग अ स्लाइड। टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड पैन गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको पेन बोलते हैं, पेन, PANE, पेन, स्लाइड पेन। यहाँ पे आप, ये एक स्लाइड है, सेकंड लेंगे तो सेकंड यहाँ पे दिखेगी, तो ये पेन होता है, स्लाइड पेन। तो सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द डिलीट इन द स्लाइड ग्रुप और प्रेस द डिलीट की आफ्टर सेलेक्टिंग द स्लाइड इन द स्लाइड पेन। कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, हमारी ये स्लाइड एक है, हम इस पे अपना कर्सर ला के क्लिक कर देंगे। तो जब ये हमारे पास सिलेक्टेड दिखेगी तो हम सिंपली डिलीट बटन भी क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है डिलीट करना और अपनी न्यू स्लाइड को ऐड करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ये सबको पता है कट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है और पेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये पावर पॉइंट के लिए कैसे कट करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 है क्लिक ऑन द स्लाइड इन द स्लाइड्स पैन दैट यू वांट टू कट आर पेस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, स्लाइड पेन में जाके उस स्लाइड को सेलेक्ट करना है जो आपको कट या पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, गो टू क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड सेलेक्ट द कॉपी कमांड इफ़ यू वांट a duplicate slide or cut command if you want to cut the slide from there। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लिपबोर्ड में जाना है और वहाँ पे क्या करना है, जो स्लाइड आपको लेनी है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका उसको डुप्लीकेट बनाना है तो आप उसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं कॉपी पेस्ट सिंपली करके, और अगर आपको कट पेस्ट करना है तो आप उसको कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट। अगर आपने कॉपी किया है तो आप उसको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं ये भी है, अगर आपने उसको कट किया है तब भी आपको पेस्ट ही करना होगा। स्टेप 4 है गो टू क्लिपबोर्ड ग्रुप अगेन एंड सेलेक्ट द पेस्ट कमांड। तो ये क्लिपबोर्ड से आपको पेस्ट कमांड लेने को बोल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको शॉर्टकट कीज़ आती हैं, कट की, पेस्ट की, कॉपी की, ये सब की कमांड्स आती हैं। आप सिंपली वो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके कट और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट। यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो टेम्पलेट होती है वो बनी बनाई होती है, तो हमें क्या करना होता है, उसको अपने प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसको सेट करना होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलती है, इसके स्टेप्स भी दिए हैं। स्टेप 1 है ओपन MS पावर पॉइंट 2010। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2007 और 2010 दोनों पावर पॉइंट्स अलग हैं। 10 के बाद भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए, लेकिन आपको पढ़ना 10 है। तो हर एक में अलग अलग फंक्शंस है,
जितनी नया आया है पावर पॉइंट, जितने नए वर्जन्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादा फीचर्स हैं और जो पुराने हैं उनमें कम फीचर्स हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट करना है तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं, उनसे हमें इसको लेना है। ओपन MS PowerPoint 2010 एंड क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। ठीक है, फाइल टैब पे आप जाएंगे। फाइल टैब को क्लिक करने के बाद ये आपको रेड दिख रहा होगा, ये ऐसे ही आपको MS PowerPoint 10 में भी दिखेगा। तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, ये आएगा स्टेप 2 में कि फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स। ये आपको बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स और थीम्स मिल जाएंगी। सेक्शन सेलेक्ट द सैम्पल टेम्पलेट जो ऑलरेडी बनी बनाई होती है सारी तरह से। ठीक है, स्टेप 3 है सेलेक्ट द कंटेम्परेरी फोटो एल्बम फ्रॉम द लिस्ट दैट इज डिस्प्लेड। ये भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ होता है, 2010 में भी होता है, उसके ऊपर वाले वर्जन्स में भी हैं। ठीक है, स्टेप 4 है क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्रिएट आपको पता ही है, जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट से क्या हो जाएगा, वो वाली टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, द सिलेक्टेड टेम्पलेट विल गेट ओपन एज अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन में आ जाएगी वो। तो ये सब ऑलरेडी आपको उसमें मिल जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपना जो भी लिखना है वो आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके। ठीक है, स्टेप 5 क्या है, द न्यू प्रेजेंटेशन हैज़ 20 स्लाइड्स शोइंग वेरियस स्लाइड लेआउट्स, बैकग्राउंड्स, थीम्स एट्सेट्रा। तो ये इसमें कितने हैं, 20 स्लाइड्स हैं, उसमें हर बैकग्राउंड अलग है, लेआउट्स अलग हैं, थीम्स अलग है। आप चाहें तो सब की सब यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आपको जितना यूज़ में लाना है उतना आप यूज़ करके बाकी आप टेम्पलेट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप है 6, टाइप योर टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर ऑफ ईच स्लाइड एंड व्यू द स्लाइड शो। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं और अपना टेक्स्ट जो है वो फिर उसी स्लाइड पे व्यू भी करते हैं और दिखता भी हमारे किस में, प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। वी शैल नाउ लर्न टू एडिट अ टेम्पलेट एंड डिज़ाइन एज पर आवर नीड। ठीक है, जैसे हमारी नीड्स होती है हम उस तरह से टेम्पलेट को एडिट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, सबको पता है, ये आपको MS ऑफिस में भी मिल जाएगा पढ़ने को। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ऑलरेडी डिज़ाइन रहता है, जैसे आइकन्स हो जाते हैं, किसी चीज़ के आइकन्स बहुत सारे, स्मार्ट आर्ट उसमें आ जाता है, 3D में आ जाते हैं। ठीक है, 2D में आ जाते हैं, सारे स्मार्ट आर्ट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे स्मार्ट आर्ट्स में। तो कैसे इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट अपनी प्रेजेंटेशन में, वो देख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट इज़ अ ग्राफिक्स टूल विद the help of which you can present your information in the form of pyramid सबको पता है क्या होता है, diagrams, matrix etc. if it offers you various graphical layouts and diagrams to incorporate in your presentation। ठीक है, तो ये सब डायग्राम्स, पैरामिड, मैट्रिसेस जो भी है ये आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 आपका क्या है, चूज़ अ स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड पैन टू इंसर्ट द स्मार्ट आर्ट। ठीक है, आपको कैसे कहाँ पे ऐड करना है स्मार्ट आर्ट को, सबसे पहले आपको तो न्यू स्लाइड लेनी होगी, उस पर अगर आपको स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, आपको कुछ भी ऐसा रिलेटेड टू
अपनी थीम के लेना है तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से स्मार्ट आर्ट से ले सकते हैं। स्टेप 2 है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप भी मिल जाएगा। अब ये दिख नहीं रहा है, इमेज बहुत छोटी है, आपके पास बुक होगी तो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 है यू विल चूज़ अ स्मार्ट ग्राफिक गैलरी ऑन द स्क्रीन। स्मार्ट ग्राफिक गैलरी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 आता है चूज़ एनी काइंड ऑफ स्मार्ट आर्ट सच एज लिस्ट टैब एंड देन सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेआउट ऑन द राइट साइड, क्लिक ऑन ओके। जो भी आपको लेना है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप 5 रहता है। स्टेप 5 क्या है, अ ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैन बी seen on the slide. The design and the format tabs appear with smart styles and layouts. ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारे पास you can click inside a box in the smart art graphic to type text in it and delete the boxes that are not रिक्वायर्ड। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए वो आप उससे डिलीट भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप ऐड करेंगे। तो ये आपके पास एक डायग्राम है टेक्स्ट एडिटिंग इन स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट लिया गया है, अब उसमें जैसे कुछ टेक्स्ट है वो कैसे एडिट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, पैरामीटर्स, ये सब लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है। तो ये आपको शायद अगर दिख रहा होगा तो ये सिलेक्टेड दिख रहा है, तो जो सिलेक्टेड है आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये लिखा भी है टेक्स्ट एडिटिंग इन स्मार्ट आर्ट, तो ये एक स्टेप आगे है। आप इस पर अपना कर्सर क्लिक करके या डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये मेरी इस क्लास की फर्स्ट वीडियो रहेगी। सेकंड में हम थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे वीडियो में। थैंक यू।